श्रीमान राहुल जी, आप दिल्ली में रहते हो, आपकी सरकार दिल्ली में है, माँ बेटे की सरकार वहां चल रही है। जरा देश को इसका तो जवाब दो। आपके नाक के नीचे दिल्ली में जहां आपकी सरकार है, वहां आए दिन हमारी बेटियों पे बलात्कार क्यों हो रहे हैं? क्या कर रही है आपकी सरकार? और आप देश के कोने कोने में जाकर के महिलाओं को गुमराह करने के लिए, वोट बटोरने के लिए महिलाओं के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। भाइयों बहनों, मैं आज बड़ी पीड़ादायक बातें आपसे करना चाहता हूं। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन क्या हमारे देश की 50% माताएं बहनें, उनकी जिंदगी ऐसी आरक्षित होगी? भाइयों बहनों, भारत सरकार का क्राइम अगेंस्ट विमेन ये रिपोर्ट छपता है हर बार, और इस रिपोर्ट का अध्ययन करने से आपको पता चलेगा इस देश में महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता किसको है। भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक महिलाओं पर अत्याचार करने वाले जो पहले 10 राज्य हैं, उन पहले 10 राज्यों में 7 राज्य कांग्रेस के हैं। जहां मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, जहां सरकार कांग्रेस की है, और 3 राज्य जो है वे भी कांग्रेस के साथी दलों के राज्य है। भाइयों बहनों, हम गर्व से कह सकते हैं कि महिलाओं पर जुल्म करने वाले राज्यों में पहले 10 में एक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम नहीं है। राहुल जी, आप कब तक देश को गुमराह करोगे? और आपको लगता है कि इस चुनाव का आपका जुट बिकेगा? भाइयों बहनों, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का नारा है, हर हाथ लूट, हर बोल झूठ। यही उनका नारा है। जरा मैडम सोनिया जी, मैं आज आपसे छत्तीसगढ़ की धरती से जवाब मांगना चाहता हूं। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। एक निर्दोष बेटी पर सामूहिक बलात्कार हुआ, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, और दिल्ली में आक्रोश फूट पड़ा। नौजवान फुटपाथ पे आ गए, चौराहे पर आ गए। दिसंबर जनवरी की ठंड थी, रात रात ये बच्चे फुटपाथ पर चिल्ला रहे थे, निर्भया को न्याय दो। दिल्ली सरकार ने उनको सुना नहीं, उन पर पानी की बौछारें चलाई, ठंड में उनको भगाया, निर्भया का मौत हो गया। सारे देश में गुस्सा था। हिंदुस्तान के कोने कोने में मोमबत्तियां जलाई जा रही थी, दिल्ली सरकार को जगाया जा रहा था। वो आक्रोश के दिन याद करिए। भाइयों बहनों, ये आक्रोश को देख करके ये कांग्रेस पार्टी ने डर गई, दिल्ली सरकार डर गई।
दिल्ली सरकार डर गई तो उन्होंने बजट में लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए 1000 करोड़ रुपया का निर्भया फंड घोषित किया। बेटियों की सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए सारे देश ने बड़ी तारीफ की। अखबार वालों ने बहुत लिखा, टीवी वालों ने दिखाया कि सोनिया जी ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भाइयों बहनों, आपको जान करके दुख होगा, इससे बड़ी कोई मजाक नहीं हो सकती, इससे बड़ी हमारी माताओं बहनों पर कोई क्रूरता नहीं हो सकती। 1 साल बीत गया, 1000 करोड़ रुपया बजट में डाले थे, निर्भया फंड के नाम से डाले थे, लेकिन 1 साल में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, डूब मरो। ये जनता की आंख में धूल झोंकना बंद करो। इससे आगे ये कितने संवेदनाहीन है, कितनी बेशर्मी है, कितनी निर्लज्जता है। साल भर में 1 रुपया तो खर्च नहीं किया। अभी जब इंटरिम बजट दिया फिर वही पाप किया। ये जनता को अपनी जेब में मानते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं। फिर इस इंटरिम बजट में निर्भया फंड के लिए 1000 करोड़ रुपया घोषित कर दिया। भाइयों बहनों, ये कागजी कारोबार चलाने वालों पे क्या आप भरोसा करोगे? माताएं बहनें, आप उन पे भरोसा करोगे? क्या इनके भरोसे देश की माताएं बहनें सुरक्षित रह सकती है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी, ये बड़े उपदेश देना बंद करो। सरकार आपकी है, मां बेटे की सरकार है, और आप भाषण ऐसे कर रहे हो जैसे आप तो सीधे सीधे चंद्रमा पर से आए हो। यानी जैसे दिल्ली सरकार के पापों से आपका कोई लेना देना ही नहीं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए, पल पल का हिसाब देना चाहिए। हिसाब देने को तैयार नहीं। इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम हुई भाई? जरा बोलो ना, कम की हुई? कोई तो बोलो। ये क्या झूठ बोल रहे हैं जी? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की जिम्मेवारी है कि देश को बताएं 10 साल में उन्होंने क्या किया, क्यों किया, किसके लिए किया, कब कब किया, किस किसने किया, कैसे कैसे किया। जरा बताओ, रात में किया कि दिन में किया?